नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807778164, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले, हमारी ऑनलाइन क्लास गूगल मीट पर सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, उससे संबंधित जो भी डिटेल्स होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र संबंधित भी अगर आपको मटेरियल या किसी भी संबंध में अगर कुछ भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए उसके लिए भी। चलिए, तो आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो हमारा सोशल थिंकर से संबंधित है। इससे पहले भी मैं बहुत सारी सोशियोलॉजी से संबंधित वीडियो में प्रोवाइड कर दिया हूँ और वो हम आपके प्लेलिस्ट में बनी हुई लगी हुई है प्लेलिस्ट में। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसे जाके आप देख सकते हैं, और इसके साथ ही जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। समाजशास्त्र का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ है। जैसा कि सबको पता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति से पहले या इसका एक कहेंगे कि नींव रखने का जो काम है वो फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण उसमें योगदान है। इसके पहले भी दो प्रकार की क्रांतियाँ हुई थी, वैज्ञानिक और वाणिज्यिक क्रांति। वाणिज्यिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति, ये सीक्वेंस है। और उसके बाद फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई, जो समाजशास्त्र के लिए नींव रखने का काम करती है, यानी इसके उद्भव के लिए। ठीक है, तो इसमें पहला कौन सा हो जाएगा। पहला, इसके सबसे पहले फ्रांस की क्रांति 1789, और उसके बाद ये इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति उसके बाद हुई थी। ठीक है, तो समाजशास्त्र के उदय में सबसे महत्वपूर्ण फलस्वरूप किसके फलस्वरूप हुआ, तो फ्रांस की क्रांति उसके मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो पहले बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, फ्रांस में जैसा कि आपको पता है फ्रांस जैसा यूरोपीय महाद्वीप में पड़ता है, और यहाँ पर जो उस समय था ये सामंतवादी व्यवस्था थी, यानी सामंतवादी शासन व्यवस्था थी। और अब आप इसके आधार पर ये गेस लगा सकते हो कि सामंत किस प्रकार। तो आप समझते हो कि सामंत की अगर परिभाषा देखी जाती है तो सामंत का जैसे पूंजीवादी समाज में बुर्जुआ और सर्वहारा का संबंध था, उसी प्रकार सामंत और कमीन का था। ठीक है, ध्यान रखिए, सॉरी, कमीन और अमीन, अमीन और कमीन करके कमीन का था, यानी सामंत और कृषिदास, ये जो संबंध था उसी प्रकार था। ठीक है, और इसके आधार पर अब जो सामंत रहते थे उनमें जो भी चाहे वो पूंजी से संबंधित हो, चाहे उत्पादन से संबंधित जो भी उत्पाद हो आदि से संबंधित, या इसके साथ ही साथ जो राजनीतिक आधार पर जो शक्ति हो, वो सब सारी चीज़ों का जो अधिकार होता था वो सामंत में निहित होता था। और इसके आधार पर वो क्या करते थे, जो उनसे निम्न वर्ग के लोग थे यानी कृषिदास, उनका क्या करते थे, विभिन्न विभिन्न प्रकार से क्या करते थे, उनका शोषण करने का प्रयास करते थे। ठीक है, और फिर समय के बदलते के अनुसार क्या होता है, कि वहाँ पर लोगों में कुछ जागरूकता उत्पन्न होती है। धीरे धीरे व्यक्तिगत जागरूकता परिवर्तित होती है सामाजिक जागरूकता, और उस जागरूकता ने एक नया रूप लिया क्रांति का। और ये क्रांति कौन सी क्रांति कहलाई, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको, काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। चलिए, तो फ्रांस की क्रांति मुख्य जिम्मेदार है उदय के लिए, किसके, समाजशास्त्र के उदय के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र व्याख्यात्मक क्यों है। समस्या के समाधान के कारण, सामाजिक समस्याओं के कारण, वास्तविक कारणों की खोज के कारण। तो ये क्या है, वास्तविक कारणों की खोज करता है, इसलिए समाजशास्त्र व्याख्यात्मक का उद्देश्य ये होता है कारण कार्य संबंधों की स्थापना करना या कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय क्या रहा है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय क्या रहा है, विवरणात्मक, सामाजिक, राजनीतिक, निर्वचनात्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्वचनात्मक, इंटरप्रिटेशन। जैसा कि आप सिलेबस उठा के देखिए तो सिलेबस में ये इंटरप्रिटेशन यानी हर्मेन्यूटिक एंड इंटरप्रिटेटिव के संबंध में इनका नाम लिया जाता है। ठीक है,
नहीं सॉरी, हर्मेनेटिक में नहीं, ये निर्वचनात्मक, लेकिन आप जानते हो कि व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के जनक के रूप में इन्हें माना जाता है, ये आप जानते हो, ठीक है। और व्याख्यात्मक समाजशास्त्र में जो प्रयोग किया जाता है विधि, वो निर्वचन का प्रयोग किया जाता है। ओके, मतलब उसी के अंतर्गत शामिल है। व्याख्यात्मक में अगर बोला जाए तो वहाँ उसमें निर्वचन शामिल होता है। ओके, तो इसका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार निर्वचनात्मक समझ किसके साथ जुड़ी होती है? प्रकार, कार्य कारण, सामाजिक समझ, परिणाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य कारण संबंधों की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएच मीड ने अपनी किस रचना में दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया? कैरल लेक्चर, द सोशल शेफ, द नेचर ऑफ द पास्ट, माइंड एंड सेल्फ एंड सोसाइटी सबसे फेमस है, सबको पता है इसके बारे में। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जिसमें मन, मस्तिष्क, जिसमें मन और स्व और समाज के संबंध में क्या रिलेशनल होता है, क्या संबंध है, इसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया एक बृहद तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिका ग्रहण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया? ये मीड, जीएच मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीड ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का केंद्रीय आधार किसे माना? स्व, मुझे, मैं, मेरी। तो इसमें आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? स्व, यानी स्व एक प्रकार की पहचान है, व्यक्ति की पहचान है, और ये पहचान का जो निर्माण होता है वो समाज से अंतरक्रिया के द्वारा ही होता है, ठीक है, व्यक्ति की पहचान। जैसा कि आपको पता है, C.H. कोले बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि समाज एक दर्पण है, यानी समाज जिस तरीके से व्यक्ति का निर्धारण करता है, वो व्यक्ति उसी प्रकार होता है, ठीक है। इसी प्रकार से व्यक्ति क्या करते हैं? उस व्यक्ति को जानते हैं, समाज जानता है उसी प्रकार से। ओके, यह कथन किसका है? सामाजिक अंतःक्रिया व पारस्परिक प्रभाव जो मनुष्य अंत उत्तेजना प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूमर, किम्बल यंग और स्पेंसर मीड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीड ने स्व की कितनी अवस्थाओं में देखा है? स्व को कितनी अवस्थाओं में देखा है? देखिए, स्व के प्रकार और स्व की अवस्थाएं डिफरेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो इसमें मीड ने स्व को कितनी अवस्थाओं में देखा? तो 2 अवस्थाओं में, ठीक। कौन सा? जैविक स्व और सामाजिक स्व, मैं और मुझे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व का जब समाजीकरण होता है तो क्या बनता है? आत्मा, दिवात्मा, मेरा और ईश्वर। तो क्या बन जाएगा? मेरा, यानी मुझे वाला जो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार समाज और व्यक्ति एक दूसरे के अपरिहार्य है और सामाजिक संदर्भ में ही मानव बन सकता है? तो इसमें आंसर क्या? मीड, कूले, कोहन, ब्लूमर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मीड। आत्म के प्रकारों का उल्लेख किसने किया? आत्म के प्रकार, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर, यानी मीड। इसका भी आंसर होगा। आत्म के विकास में, देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना, अभी मैं आपसे कह भी रहा था, एक सेकंड में इसे डिलीट कर दे। हाँ चलो, ओके। हाँ, तो मैंने ये कहा कि अभी मैंने आपको जस्ट क्वेश्चन कहा था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। ओके, इसका आंसर होगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म के विकास में मीड ने कितने स्तर बताए? एक सेकंड, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ, आत्म के विकास में मीड ने कितने स्तर बताए? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 3 स्तर। इसमें होता है अभिनय, खेल, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? अभिनय, खेल, और उसमें अभिनय, खेल और प्रतीकात्मक स्वरूप इसका जो होता है, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत का मुहावरा निम्न में से कौन सा है? स्व, प्रतीक, मेरा और ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी ए और बी दोनों, स्व और प्रतीक दोनों। मीड द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनका किसी व्यक्ति के स्व मूल्यांकन तथा सामाजिक आदर्शों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर सर्वाधिक प्रभाव होता है, सामान्यीकृत दूसरे, संदर्भ दूसरे, महत्वपूर्ण दूसरे और मंडल दूसरे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर, महत्वपूर्ण दूसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःक्रिया अध्ययन के जाने माने विचारक कौन है? एर्नोल्ड रॉस, कार्ल मैनहीम, मिशेल फूको, जॉर्गन हैबरमास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका एर्नोल्ड रॉस। फिलॉसफी ऑफ द एक्ट, ये किसकी रचना है? जीएच मीड की है, आप डायरेक्ट इसको याद रखिए, ठीक है। कार्ल मैनहीम किस देश के समाजशास्त्री थे? जर्मनी के थे। समाजशास्त्रीय विषय के रूप में मैनहीम का मुख्य योगदान किसमें है? सामाजिक संरचना, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक परंपरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका बी, यानी सामाजिक विज्ञान के संबंध में इनका मुख्य योगदान है। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार हमारे एग्जाम में आया भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मैनहीम की पुस्तक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि आदर्श व इच्छित स्वप्न है जो निहित स्वार्थों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देता है? एडवर्ड सईद, मिशेल फूको, कार्ल मैनहीम और मैक्स वेबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मैनहीम। कार्ल मैनहीम किस नव मार्क्सवादी विचारक की सौंदर्य शास्त्रीय रचना से प्रभावित था? जी.एच. मीड, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट मर्टन, जॉर्ज लुकाक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जॉर्ज लुकाच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अनुसार किसी समुदाय के सामाजिक जीवन के निर्धारित होने वाले मिथ्या ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं ये? 2 प्रकार के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान व्यवस्था को उचित ठहराते हुए अक्षुण्ण रखने की प्रेरणा देता है मिथ्या चेतना। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा मिथ्या चेतना, विचार नहीं। यानी वर्तमान व्यवस्था को उचित ठहराते हुए उसे अक्षुण्ण रखने की प्रेरणा देता है मिथ्या चेतना। वर्तमान व्यवस्था को असहाय मानते हुए उसे बदलने की प्रेरणा। देखो यहाँ पे अक्षुण्ण रखनी, यहाँ बदलने की प्रेरणा। तो इसका आंसर कौन करता है? विचारक, समाज, कल्पना लोग और व्यक्ति। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी होगा। ठीक है, कल्पना लोग। ओके, तो हम लोग यहीं तक आज देखते हैं, इतना ही क्वेश्चन। और मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और सोशियोलॉजी की जो ऑनलाइन क्लास है गूगल मीट पे, उससे संबंधित जो भी जानकारी होगी तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9807781640। थैंक यू सो मच।